यह दृश्य बीना विधानसभा और खुरई तहसील के अंतर्गत आने वाले कन्नाखेड़ी ग्राम पंचायत के ग्राम मोहली मोहक्कम के प्राथमिक स्कूल का है, जहां स्कूल टीन सेट से बनाए गए स्थान में संचालित हो रहा है। सरकार एक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने एक्सीलेंस मॉडल और पीएम श्री जैसे आधुनिक स्कूलों का निर्माण करा रही है। वहीं दूसरी ओर जिले के अधिकारी जर्जर प्राथमिक स्कूल भवनों को गिराने के बाद निर्माण न कराते हुए प्राइमरी जैसी बुनियादी शिक्षा को चौपट करने में लगे हैं। ऐसा नहीं है कि मोहली मोहक्कम गांव में स्कूल के पास जमीन न हो, जमीन पर इमारत बनी हुई थी जो जर्जर होने पर उसे गिरा दिया गया। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसलिए शिक्षक 7 साल से बच्चों को खुले में पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बार टीन सेट बनाकर क्लासरूम बना दिया गया है। पहली कक्षा से लेकर 5वीं तक के बच्चों को बैठने की यही एकमात्र व्यवस्था है। यदि इस दौरान बारिश हो जाती है तो बच्चे या तो भीग जाते हैं या फिर अपने घर चले जाते हैं। यह स्थिति 2019 से बनी है। ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों से स्कूल की मांग की, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। इस स्कूल में पहली से 5वीं कक्षा के कुल 21 विद्यार्थी पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति होने पर कई अभिभावक अपने बच्चों का नाम तक इस स्कूल में नहीं लिखवा रहे हैं। शिक्षक ने बताया कि बारिश और गर्मी में बहुत परेशानी होती है, किसी तरह स्कूल का संचालन कर रहे हैं। सर जी हमारी सर बात सर सुन नहीं रहे सर जी, बिल्डिंग नहीं है सर हमारी, सर हम भोलेनाथ के स्थान बन गया सर, उसमें सर पढ़ रहे हैं। और सर जी पहले से सर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सर जी, हमारी बाथरूम नहीं है और हमारी बिल्डिंग गिर गई है। हम पहले से 5वीं तक पढ़ रहे हैं और खाना खाते तो कूड़ा उड़ कर आता खाने में और हम वही खाना खा लेते हैं और ना टॉयलेट है ना बाथरूम है। सर 2019 में क्या हुआ था, जब वो क्षतिग्रस्त थी तो हमने आवेदन लगाया। 2019 में इंजीनियर आए और उन्हें जांच करके पाया कि वास्तविक स्थिति में शाला भवन जीर्ण शीर्ण है, तो हिदायत दी कि यहाँ इस कक्षा संचालित ना की जाए। तब से हमने फिर बाहर संचालित कर रहे हैं। इसके बाद हमने फिर एसएमसी प्रस्ताव, पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट, तो कागजी कार्रवाई जो भी थी अपन ने पूरी कर दी है। फिर पिछली बार 2 दीवार गिर जाने के कारण से फिर वरिष्ठ कार्यालय के आदेश अनुसार बिल्डिंग को गिरवा दिया गया है और डीओ साहब डीपीसी महोदय के आदेश पर हमने एक किराए का शेड लिया था, उसमें संचालित कर रहे थे। अब लेकिन एसएमसी के सहयोग के द्वारा ये अपने स्कूल परिसर में एक भोलेनाथ का स्थान है, वहाँ पर उनके सहयोग से ये शेड बनवा दिया गया है। इसमें हम शाला संचालित कर रहे हैं जब तक। और अब ये भी हमने जानकारी ली थी वरिष्ठ कार्यालय में, तो ये बोल रहा है कि राशि स्वीकृत होना शेष है, आपकी कागजी कार्रवाई हो चुकी है। कितने बच्चे हैं यहाँ पर, कितने टीचर हैं? सर हमारे यहाँ पर 21 बच्चे दर्ज हैं और 2 टीचर हैं, हम एक अतिथि में और एक में परमानेंट।